एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रीवियसली अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसका भी क्या लिखा था हम लोगों ने, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक, इसमें हम लोगों ने देखा था कि दिस मॉडल इज नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट path of the electron, it is not telling about orbitals, है ना। फिर हम लोगों ने देखा था कि if same dark line is passing through electric field, then it splits into further finer lines, is called as Stark effect. And when it is passing through magnetic field, again it splits into different finer lines of same color, is called as G-Man effect, है ना। उसके बाद मेरे पास है इंपॉर्टेंट वन, लिखो, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, चलो, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, मैंने पहले ही बोला आज का लेक्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और बाय द वे आज सबसे कम लोग हैं। कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, सपोज यू वांट टू कैलकुलेट इट्स चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मतलब यहाँ पे है और यहाँ पर है, इसका पोजीशन ऐसा है, सपोज दिस इज पोजीशन x1, इसका पोजीशन कितना है x2, टाइम इज t1, टाइम इज t2। ठीक, तो चेंज इन पोजीशन विल बी that is called as delta, now x2 minus x1, x2 minus x1, ओके। एक होता है चेंज इन पोजीशन, that is called as change in position and change in momentum, delta p। ठीक, so this delta p equals to p2 minus p1, p2 minus p1, that is mv2 minus mv1। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, simultaneously you cannot measure change in position and change in momentum, you cannot measure change in position, change in momentum simultaneously। क्यों, तो जैसे ही चेंज इन मोमेंटम के चक्कर में पड़ेगा पोजीशन चेंज हो जाएगा, पोजीशन नोट करने के चक्कर में साइमल्टेनियसली
उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा. So you cannot measure simultaneously change in position and change in momentum. That is the drawback of Bose atomic model. उनके अकॉर्डिंग क्या किया था उन्होंने? उसके अकॉर्डिंग क्या था? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या है? फिक्स्ड है. अरे बाबा, इसके अकॉर्डिंग फिक्स नहीं है. इसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड नहीं है. ठीक है ना? विच इज नॉट कंसिडर्ड इन बोर्स अटोमिक मॉडल. विच इज नॉट कंसिडर्ड इन बोर्स अटोमिक मॉडल. ठीक है ना? सो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट. प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट. इंपॉर्टेंट वन. बोर्ड एग्जाम तुम्हारा जब भी होगा 200% से हो रहा आएगा. लिखो. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में लिखो, इट इज इम्पॉसिबल it is impossible to measure it is impossible to measure it is impossible to measure change in position and it is impossible to measure change in position and it is impossible to measure change in position and change in momentum simultaneously. ठीक है? It is impossible to measure change in position and change in momentum simultaneously whenever any body is moving. Whenever any body is moving. Whenever any body is moving. ठीक. लिखो. इसके नीचे लिखो, if x1 is if लिखो if x1 is position of any object position of any object at any time t1 कितना ले लिया? x1. ठीक. सिमिलरली similarly x2 is position of object x2 is position of any object at any time t2. Okay. So net change in change in position. So change in position. So change in position will be x2 minus
x1। ओके, वैसे ही लिखो। इफ p1 इज if p1 is momentum, if p1 is momentum at any time t1, if p1 is momentum at any time t1, if p1 is momentum at any time t1 and p2 is momentum at any time t2, then change in momentum will be, then change in momentum कितना हो जाएगा, p2 minus p1, p2 minus p1। ठीक, so change in momentum p2 minus p1। अब लिखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू according to uncertainty principle, according to uncertainty principle या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखो इधर देखो सब लोग, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। अब सबके माइंड में आ रहा होगा कि भाई ये एच अपॉन 4 पाई कहां से आ गया। ये सब के माइंड में आएगा कि ये एच अपॉन 4 पाई कहां से आ गया, है ना। एच अपॉन 4 पाई है, एच अपॉन 4 पाई है भाई। फोर में ऐसे बना ही क्यों रहा हूं, दिस इज पाई, एच अपॉन 4 पाई, यस प्लैंक्स कांस्टेंट। तो भाई ये सब आता है हम लोग के पास क्वांटम थियरी से। क्वांटम थियरी, बिलीव मी, क्वांटम थियरी, अभी देखो क्वांटम थियरी
थोड़ा सा तुमको ऑब्वियसली है, हो सकता है मुझे टफ जाए, हो सकता है टफ जाए, तो ये है ही ऐसा, है ना। ये हम लोग के पास थोड़ा सा टफ टॉपिक, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ लेना देना है, जैसे ये हम लोगों को आईआईटी में 4 सेमेस्टर्स का क्वांटम मैकेनिक्स टाइप का क्लास लिया गया था। भाई कुछ भी समझ में नहीं आता था, कुछ भी नहीं समझ में आता था। पता है क्या होता था? हम लोग क्लास में बैठे रहते थे, प्रोफेसर खूब इंतु से पढ़ाते रहते थे, उनको लगता था सब समझ में आता है। क्यों? क्योंकि सब लोग शांत बैठे हैं, बट उसका रीजन क्या था? समझ में नहीं आता था, इसलिए शांत बैठे रहते थे। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स टफ जाता था, बहुत टफ जाता था। ठीक है ना, टफ जाता था। तो कुल मिला करके बिल्कुल भी इसका भाई, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए हम लोग बोल रहे हैं तो इसको दूर से ही अगर हम लोग हाथ जोड़ लें तो ज्यादा सही है। ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन इसको कभी हम लोग डिस्कस करेंगे या अभी थोड़ा सा आइडिया लेंगे हम लोग। तो प्लीज रिमेंबर ओनली दिस वन, हमारे पास इतने से ही काम चल गया। ठीक, प्लीज नोट डाउन दिस वन। सिंपल प्रॉब्लम लिखो इस पर। हम लोग के पास ऑलरेडी ऐसा प्रॉब्लम आया, लिखो। टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, लिखो इफ uncertainty in uncertainty in position is 0.05 centimeter for any particle of mass 100 gram, then find out uncertainty in uncertainty in velocity। ठीक, दिस इज अ प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम। ऐसे बोर्ड वगैरह में तुम्हारे पास आएंगे, बोर्ड एग्जाम जब भी होगा तुम्हारा, तो वहां पे क्या बोलेगा? क्या करो? अप्लाइंग हाइजनबर्ग। मैंने बोला था 10th क्लास का हैबिट लिखने वाला नहीं छोड़ना है। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता था? डेल्टा एच इंटू, सॉरी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज एच अपॉन 4 पाई। तो पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। अब देखो 0.05 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो।
MKS सिस्टम, क्योंकि H का वैल्यू इज MKS सिस्टम में रखा है। मास इज 100 ग्राम, मस्ट बी, तुमको लगता है तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला यूज कर लो। ओके, तो मास हो गया इतना इंटू, now put the value of x into x, ऐसा, so you will get delta v, ठीक है, वैल्यू विल बी वेरी स्मॉल बट ये ऐसा ही आएगा। तो यू कैन राइट 5 इंटू 10 रेज टू पावर -3, दिस बिकम 5 इंटू 10 रेज टू पावर -5, नीचे आ गया। सो दिस वन इज द आंसर। पूरा कैलकुलेट करके बोलो कितना आ रहा है। आफ्टर कैलकुलेटिंग प्लीज टेल मी। हो गया? यस, किसी का तो आया। 1.9 इंटू 10 रेज टू पावर -36। -36 कैसे आएगा वेदांग? ऊपर -34 है, नीचे 5 है, पावर वैसे ही कट करके 29 हो गया। वेदांग, कैलकुलेशन मिस्टेक। Yes, Srikanth is also getting 0.1 into 10 raised to power -19, 0.105 into 10 raised to power return -30. अबिदा 1.05 into 10 raised to power -30। ठीक है, तो 1.05, most of them are getting 1.05, so delta V greater than 1.05 into 10 raised to power -30 मीटर पर सेकेंड। MKS सिस्टम मैंने पुट किया है। ओके, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम पुट किया मैंने।
Yes, Pranav, same. If you are writing 0.105, it will be 10 to the power minus 29. If you are writing 1.05, it will be 10 to the power minus 30. Same answer, same. हाँ, तो डेल्टा है ना, डेल्टा है. See, if you are taking exact value of change in किस में, if you are taking uncertainty in position, then you will get accurate in momentum. है ना, कोई ना कोई एक एक्यूरेट रहेगा, दोनों एक साथ एक्यूरेट नहीं होंगे, तो इसलिए मैं ले सकता हूं ना, ये क्या प्रॉब्लम है. दिस इज द बॉर्डर लाइन, दिस इज बॉर्डर लाइन केस, कि इतना आएगा ही आएगा. यस अबिदा बोलो, हाथ उठा है. बाय मिस्टेक से. ओके, दिस इज बाय मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो. यस. नो, इट्स विल बी -30. हाँ, पाई का वैल्यू तो 3.14 ही लेंगे ना भाई. सिंपल प्रॉब्लम, हमारे बोर्ड एग्जाम वगैरह में ऐसे करके आते हैं, और भी करना है ऐसे ही. चलो देखते हैं, अगर ऐसी बात है तो ये ले, ये मेरे पास जेईई मेंस में आया, और फिर इसी को उठा करके नीट ने दिया. क्या बोलता है? इफ change in position and change in velocity, तो जो कंपटीशन में दिया चेंज इन मोमेंटम दिया था, मैं थोड़ा सा और भी उसको आगे बढ़ा दिया. चेंज इन पोजीशन की जगह अनसर्टेनिटी बोल सकता था. बोथ आर करेक्ट. देन change in position will be. तो मैं सॉल्व कर देता हूं, या ट्राई करेंगे? ट्राई इट फास्ट. 1 मिनट टाइम, 1 मिनट का टाइम.
हो गया क्या? ट्राई कर लिया सबने? चलो देखो सब लोग प्लीज। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपन 4 पाई, तुमको क्या दिया है? उसमें उन्होंने क्या दिया था? जो तुम्हारे पास प्रॉब्लम आया था वो इन दोनों को इक्वेट किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम प्रॉब्लम। मास में तो चेंज नहीं होगा ना। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, delta x equals to delta v, so put the value, so you will get ऐसा। तो इफ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा पी, नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर होता तो उस टाइम पे x विल बी ग्रेटर देन अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई होता, बस m नहीं होता तब। इफ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा पी, अगर ऐसा प्रॉब्लम बनाता है तो। ओके। कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं। तो इसका थियरी पार्ट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आएगा कि डिफाइन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और एक उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल रहेगा, ऐसा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल विल बी लाइक दिस वन, सिंपल सा। यस, तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है और उसका आंसर कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं करना है। उतना दिया भी नहीं है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जितना हम लोगों ने अभी कर लिया। एंड ऑल दिस थिंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि हमारे कोर्स में डेफिनेटली नहीं आएगा। हम लोग को, मैंने बताया आईआईटी में हम लोग को एक एक दो दो क्या तीन तीन चार चार सेमेस्टर पढ़ाए गए, एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट वन। देखो तुमको लगता है कि इफ यू वांट टू रिमेम्बर एच अपॉन 4 पाई, बिल्कुल याद कर लो, बट एच अपॉन 4 पाई पहले फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। तब तुम लिख सकता था वैल्यू ऑफ एच अपॉन 4 पाई इज दिस वन, वी कैन पुट ओके लाइक दिस वन। बिल्कुल ले सकते थे भाई, बिल्कुल ले सकता था, हाफ इसके बाहर। तुमको देखना है आंसर कैसा दिया है। ओके, बिल्कुल बाहर ले सकता हूं। बोल रहे 4 को बाहर ले लूं क्या? नाउ तुम्हारे पास दूसरी कोचिंग में
बोर्स एटॉमिक मॉडल्स लेकर के यहाँ तक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक नॉर्मली छोड़ देते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि कहीं बच्चे भाग तो नहीं जाएंगे एडमिशन कैंसिल करा करके कि टफ है। फिर उसको बोलते हैं कि मैं इसको सेकंड फेज में पढ़ाऊंगा ऐसा करके। बट तुमको कोई प्रॉब्लम है प्लीज लेट मी नो। ओके, इफ एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग प्लीज लेट मी नो नाउ। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम्स, ये है तुम्हारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न अप्रोच फॉर एटम बोल रहे हैं। चलो, इन केस अभी मैं लिखना नहीं है किसी भी एंगल से। देखो, पहले क्या था, मैं एटम को डिवाइड नहीं कर सकता था। बाद में आया नहीं भाई एटम को मैं डिवाइड कर सकता था। फिर आया भाई हाँ इलेक्ट्रॉन होता है एंड दे आर रिवॉल्विंग इन द फ्री स्पेस। बट क्या आया, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। फिर उसके बाद आया नहीं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे आर मूविंग इन फिक्स्ड एंड स्टेशनरी पाथ which is called as shell. But what wave mechanical model is saying, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अब आओ, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, कि वेन एवर एनी बॉडी इज मूविंग देन देयर विल बी एसोसिएशन ऑफ सर्टेन वेव। इसका मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड स्टेशनरी पाथ में मूव करता ही नहीं है। वो किस में मूव करता है? अकॉर्डिंग टू दिस वन, this is not the fixed and stationary path. Electrons are moving in the form of wave now. So in modern approach, electrons are moving in the form of wave. Electrons are moving in the form of wave. अब आओ देखो, according to Bohr's model, its radius is always fixed one. देख लो, एक इलेक्ट्रॉन जिस सेल में होगा उस सेल का रेडियस हमेशा फिक्स होगा। बट इन दिस वन, एट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम रेडियस इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, मतलब पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड वन, है ना। यहां पे क्या चेंज हो रहा है? ओनली थीटा वन, थीटा टू। तो हियर थीटा वन, थीटा टू, व्हाट डज इट मीन कि दिस पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडिंग ऑन किसके ऊपर? बोलो बोलो बोलो। डिपेंडिंग ऑन जो भी है रेडियस R1, R2, R3, R4, that is called as a radial distance. That is called as radial distance. And क्यों बोल रहा हूं?
देखो ये भी तो चेंज हो रहा है ना, थीटा यहाँ पर भी, थीटा यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, तो डेट इज कॉल्ड एज एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन एंड रेडियल पोजीशन दो आ गया। कोई प्रॉब्लम है भाई टिल नाउ प्लीज बोल। श्रीकांत, दर्शन, काहीच प्रॉब्लम आहे का? रितायन, हाँ प्रणव इज सेइंग कि कैन यू एक्सप्लेन रेडियल डिस्टेंस अगेन? यस, रेडियल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? रेडियस है ना। रेडियस क्यों बोल रहा हूं? ये सर्कुलर है, दिस इज कॉल्ड एज रेडियल डिस्टेंस। यहाँ का रेडियल डिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड वन, किसमें? बोर्स एटॉमिक मॉडल। बट इन दिस वन एट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम रेडियल पोजीशन देखो क्या हो रहा है, चेंज। यहाँ का रेडियल पोजीशन अलग, यहाँ का रेडियस अलग, यहाँ का रेडियस अलग, ठीक। दैट इज कॉल्ड एज रेडियल। रेडियल रेडियल। सपोज तुम क्या करो, एक थ्रेड लो, थ्रेड, थ्रेड को पकड़ो, नेल में उसको जमीन में उसको धसा, तो जमीन में रख दिया, और सर्कल को ड्रॉ करो, एक छोटा सा रेडियस लेके, बड़ा सा रेडियस लेके, ऑल आर रेडियल डिस्टेंस, ठीक है ना। इफ यू आर मूविंग लाइन दिस वन, दिस इज लीनियर डिस्टेंस, ऐसा, दिस इज लीनियर। रेडियस में सर्कुलर मोशन रहेगा तो इज कॉल्ड एज रेडियल डिस्टेंस। ओके, नाउ at each and every moment of time radial position is changing, angular position is changing। कोई कुछ नोट नहीं करेगा। कोई भी रेडियस आर है, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर, दिस इज रेडियस वेक्टर आर if it is making an angle theta, ठीक। now its projection is r cos theta, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? r sin theta, याद है? r cos theta एंड r sin theta, या तुम इसी को ही ऐसा लिखता है, इसका पोजीशन, ये एक्स एक्सिस तो क्या हो जाता था? r इक्वल्स टू, ऐसा तुमने फिजिक्स में वेक्टर पोजीशन के लिए पढ़ा होगा। So this is 2D figure, but if atom suppose football, nucleus is suppose football or cricket ball, तो इन क्रिकेट बॉल तू उसके चारों तरफ तू ऐसा मूव कर रहा है, अगर तू इसके चारों तरफ मूव करेगा तो दिस इज नॉट 2D। 2D किसको? तुम्हारे घर में जो फ्लोर है, फ्लोर, तू जिस भी चेयर पे बैठा है अपना पैर फ्लोर पे रखा है, तो फ्लोर इज 2D, ठीक। अब तुम जहां पर भी बैठा है, दिस इज चेयर, ये तुम सपोज बैठा हुआ है ऐसा, ठीक। दिस इज 2D फ्लोर। तुम अपने सर का कोऑर्डिनेट लिख, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों आएगा ना। क्यों? क्योंकि तू स्पेस में भी है, एक्स वाई फ्लोर के ऊपर है ना, दैट इज एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब है कि क्रिकेट बॉल के अराउंड मूव करेगा तो वहां पर एक्स भी होगा, वाई भी होगा एंड जेड होगा। बट यहाँ का आर क्या था? सिर्फ डिपेंडिंग ऑन एक्स एंड वाई, बट यहाँ का आर इज डिपेंडिंग ऑन एक्स वाई एंड जेड।
ऊपर से ये स्ट्रेट कहाँ है भाई? एट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इट्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। इसका कोऑर्डिनेट कोई जरूरी नहीं है कि एक्स आई हो सकता है एक्स स्क्वायर वाई आई हो। ना समझ में आए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तुमको एक फ्लेवर देना चाहता हूं क्वांटम मैकेनिक्स को ले जा करके। भाई यहाँ का आर ऐसा आर सिंपल वाला नहीं है। ये वाला आर क्या होता था सिंपल, तुम लोगों ने पढ़ा होगा। बट यहाँ का आर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, जेड में भी जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो जिन्होंने बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा लाइक दिस इज y इक्वल्स टू टी क्यूब आई, या टी क्यूब प्लस 5t² 60। तुमसे मैं बोल दूं फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी, तो उसके लिए तुमको पढ़ाया गया होगा dy/dt। बट तुम लोग को डिफरेंशिएशन अभी नहीं पढ़ाया गया होगा, मुझे पता है। बट बहुत अच्छा पढ़ना है तो ये सब पढ़ना चाहिए। अब देखो मैंने सब रब कर दिया, क्यों? मेरे काम का नहीं है। मैं एक फ्लेवर दे रहा था। क्या फ्लेवर दे रहा था? इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एंड मिनिमम पोजीशन जानने के लिए तुझे पाथ को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पूरी जितनी क्लास 1 से क्लास 12 तक, 12th क्लास, हाँ 12th क्लास के मैथमेटिक्स अभी पढ़ेगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। दैट इज टोटल मैथमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। Total 11th class and 12th class is the ABCD for this one. Okay. और पूरी मैथमेटिक्स ऑफ 12th क्लास इज ऑफ वन वेरिएबल। मतलब तू ऐसा लिखता है ना, ऐसा ही तो पढ़ा है तुम लोगों ने अभी तक। y इज वेरिएबल ऑफ x। बट भाई तुमने r में क्या मिला तुमको? x पर डिपेंड किया, y पे डिपेंड किया, z पे किया, ऊपर से थीटा किया। कितने वेरिएबल्स हो गए? इतने वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यूज निकालने हैं, वैल्यूज ले जाके पुट करने हैं। फिर एक मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स में ले जाकर के मैं वैल्यूज पुट करता हूं, जो वैल्यूज वो लेता है और वो वैल्यूज इस पाथ को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब पूरी मैथमेटिक्स इज द ABCD ऑफ दिस पाथ ऑफ इक्वेशन विच इज कॉल्ड एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब समझ में आया मैं क्यों मैकेनिक्स नहीं समझ में आती, क्वांटम मैकेनिक्स। और इन सब के डेरिवेशन से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने के बाद उसको दो दो बार इंटीग्रेट करना है भाई, जिसको तू अभी जानता तक नहीं है। देन यू विल गेट पाथ, दैट पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। द प्रोबेबिलिटी वेयर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? मैं कैसे पूछ लिया समझ में आ रहा है, और सब लोग ये बोल कैसे सकते हैं कि समझ में आ रहा है? मैंने बोला था कि मैं फ्लेवर दूंगा 5 मिनट का क्वांटम मैकेनिक्स का। बिलीव मी, ऑल दीज थिंग्स आर इन MSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। और हम लोग IIT के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में जब जाते हैं, फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर थर्ड लेक्चर से स्टार्ट हो जाता है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में। प्रोफेसर बोलता है कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू आर नोइंग समथिंग। वो अलग बात है कि हमको कुछ नहीं आता है। मतलब अभी हम लोग IIT निकाल करके जाते हैं, हमको कोचिंग वाले ने फैसिलिटेट किया,
कुछ चेक दिया कि आपने निकाला है, तुम्हारे पापा ने पूरी सोसाइटी में सबको पार्टी दिया, सब लोग गिफ्ट लेकर के आए, तुमको हीरो बना दिया। और आईआईटी में जाते ही सेकंड डे तुम्हारा जितना भी अंदर हवा भरा था, आईआईटी में जाने पता है सब क्या बोलते हैं, तुम्हारी हवा कितनी थी? डू यू नो द मीनिंग ऑफ हवा कितनी थी? एनीवन इज हैविंग आइडिया? आईआईटी में बोलते हैं तुम्हारी हवा कितनी थी। एनीवन कैन गेस, वाइल्ड गेस, व्हाट इज हवा? वो बोलते हैं ना AIR, ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक नहीं, हाँ, तुम्हारी हवा कितनी थी, मतलब तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी। तो तुमको तो सोसाइटी ने, कोचिंग ने, स्कूल कॉलेज ने, सब ने फैसिलिटेट करके हीरो बना दिया। और वहां जाकर के सेकेंड डे में ही ये सब मिलने लगता है, फिर समझ नहीं आता हम लोग कहाँ पे आ गए भाई, हम लोग किस जगह पे आ गए। ऐसा लगता है कि हम लोग गलत ट्रैक पे आ गए। सेकेंड डे ही लगता है कि हमको तो कुछ भी नहीं आता है। And you will learn in MSc first year, second year. See the difference. First year, first sem, second lecture, third lecture, and MSc first year, second year lecture. इसीलिए बोल रहा था कि कोई ये नहीं पूछेगा कि ये कहां से आया, कोई ये नहीं पूछेगा कि ये कहां से आया। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग आते हैं इसके थियोरेटिकल पार्ट में। प्लीज राइट डाउन द थियरी। थियरी पार्ट वी कैन राइट, थियरी पार्ट वी कैन राइट, थियरी पार्ट वी कैन राइट। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ना हम लोग ऐसे दिखाते हैं, साई, त्रिशूल की टाइप का, साई साई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसपे इलेक्ट्रॉन भागेगा। मतलब किस टाइम पर कितना उसका न्यूक्लियस से रेडियल डिस्टेंस है, एंड दैट रेडियल डिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन XYZ, एंड कितना थीटा बनाया है। ठीक, ये सब विल बी स्पेसिफिकली डिफाइंड बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। So at each and every moment of time, path is described by Schrodinger wave equation. So its path, that is radial path, and its angular position is changing at each and every moment of time. So its momentum is changing. So its position is changing. You cannot measure simultaneously, जो कि यहाँ पर दिया था कि मैं फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है। At each and every moment of time is changing. सो वेव मैकेनिकल यहां से हम लोग के पास डिस्क्राइब करेगा व्हाट इज ऑर्बिटल के अंदर सेल, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल। ओके, दैट वाज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय नील बोर साइंटिस्ट। सो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट। मुझे क्या यूज करना है हम लोग वो देखते हैं, हम लोग को क्या यूज करना है, थियरी पार्ट वो लिखो प्लीज। इसीलिए नॉर्मली लोग इसको कराते नहीं है। हाँ, अगर तुम लोग डेफिनेटली जेई एडवांस वाले होते तो मैं तुम लोग को इसको पूरा का पूरा डिफरेंशिएट करके और पाथ वगैरह थोड़ा सा ट्रेजेक्टरी को मैं ट्राई करता दिखाने का, ठीक है ना, बट अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो प्लीज राइट एवरीवन, मैं बताऊंगा क्या ड्रॉ करना है क्या नहीं ड्रॉ करना है, ठीक। सो प्लीज राइट, लिखो इन बोर्स एटॉमिक मॉडल, इन बोर्स एटॉमिक मॉडल, इन बोर्स एटॉमिक मॉडल, इन बोर्स एटॉमिक मॉडल, radius of moving electron, yeah, radius of any cell, radius of any cell is always constant, is always a constant,
is always constant, is always constant, while angular position, while angular position ब्रैकेट में लिख लो थीटा, while angular position is changing, while angular position is changing, while angular position is changing. सर फर्स्ट पार्ट रिपीट करेंगे? हमने क्या लिखा था? इन बोर्स एटॉमिक मॉडल, when electron is moving, when electron is moving, क्या था? Its radial position is constant while angular position is changing. कहने का मतलब ये था. ओके? सर कैन यू रिपीट प्लीज? तो ये वाला फिगर ड्रॉ करो प्लीज, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला प्लीज, दिस वन ग्राफ, मतलब फिगर. उसके बाद लिखो, लिखो इन, फिर से इन बोर्स एटॉमिक मॉडल, फिर से लिखो इन बोर्स एटॉमिक मॉडल, in Bohr's atomic model, in Bohr's atomic model, Heisenberg uncertainty principle, Heisenberg, Heisen, in Bohr's atomic model, Heisenberg uncertainty principle was not considered. Heisenberg uncertainty principle was not considered. So if, so if, so if we are considering, if we are considering, if we are considering if we are considering Heisenberg uncertainty principle, Heisenberg uncertainty principle, Heisenberg uncertainty principle, and and dual nature, and de Broglie, and de Broglie dual nature of electron, and de Broglie dual nature of electron, dual nature of electron, then electrons are moving,
then electrons are moving, then electrons are moving, then electrons are moving around nucleus. Electrons are moving around nucleus. Electrons are moving around nucleus in wave form. Electrons are moving around nucleus in wave form. ठीक है ना? ये लिखो, ये वाला ड्रॉ करो प्लीज, ये वेव फॉर्म वाला. ड्रॉ कर लिया सबने प्लीज? ग्राफ ड्रॉ कर लिया? ऐसा तुम लोग लिखना R1 R2 R3 R4 ऐसा करके, बिकॉज इट इज चेंजिंग ऑलवेज. यस. उसके बाद लिखो, लिखो at each and every moment of time, at each and every moment of time, at each and every moment of time. ये डरना नहीं है हमको, इसका कोई भी मैथमेटिकल पार्ट नहीं देखना है, बिल्कुल थ्योरी पार्ट देखना है बस. at each and every moment of time, radial and angular radial and angular position of electron is at each and every moment of time, at each and every moment of time, radial position and angular position, radial position and angular position is continuously changing. So path of electron, so path of electron is depending on, so path of electron is depending on, so path of electron is depending on, so path of electron is depending on radial and angular position, radial and angular position. Radial and angular position. ठीक है ना? Which is described by
which is described by Schrodinger wave equation. Nobody is going to tell about all these things. Believe me. Which is described by Schrodinger wave equation, bracket में लिखा psi. This is the notation. ठीक. तो ठीक है, आज रात में हम लोग देखते हैं ये सपने में आता है या नहीं आता है.